हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन के बारे में। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी कमेंट आपने पूछे हैं मैं हर कमेंट का आपको जवाब दे दूं, रिप्लाई कर दूं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो है मैं अपने बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। टेक जो है वो बचपन से मेरी एक हॉबी रही है। मारियो के टाइम से मुझे गेम खेलना और गैजेट्स के बारे में देखना और नए नए इंप्रूवमेंट्स जो भी टेक में आते रहते हैं उनके बारे में पढ़ना और देखना मुझे बहुत पसंद है। और इसीलिए ये यूट्यूब पे मैंने चैनल स्टार्ट किया है। और यूट्यूब जो है वो मेरा पार्ट टाइम काम है। जैसे कि काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं वो आज की डेट में फुल टाइम यूट्यूब पे ही काम करते हैं, लेकिन मेरी एक फुल टाइम जॉब भी है और 10 to 6 मैं जॉब करता हूँ और उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है अपनी फैमिली को देता हूँ। बाकी टाइम पे मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ। ये काम मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितने भी कमेंट्स आप करते हो मैं सारे कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ, लेकिन क्योंकि पूरे दिन मुझे ऑफिस में काम भी करना पड़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कई कमेंट्स का आपको काफ़ी डिटेल में जवाब नहीं दे पाता हूँ। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया है और मैं इस तरीके का वीडियो कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे बनाऊँ, ताकि मैं सारे कमेंट जो भी आप पूछते हो सबको मैं इस वीडियो के थ्रू एड्रेस कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो दो मेजर चीजें जो मुझसे कमेंट में पूछी जाती है मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि एक रैम अपग्रेड है और एक SSD अपग्रेड है। राइजन प्रोसेसर में जब भी आप डुअल चैनल रैम का यूज करोगे, डुअल चैनल मतलब उसमें जब आप दो रैम एक साथ लगाओगे उसका परफॉर्मेंस जो है काफी इंप्रूव हो जाता है। और उसका रीजन जो है इन्फिनिटी फैब्रिक है। इन्फिनिटी फैब्रिक के बारे में मैं कभी आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। और अगर आपको इन्फिनिटी फैब्रिक के बारे में डिटेल में जानना हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लाइनस टेक टिप का एक वीडियो लिंक कर दिया, आप उसको जा करके देख करके इन्फिनिटी फैब्रिक की काफी डिटेल और काफी इन डेप्थ नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं। तो इस इन्फिनिटी फैब्रिक टेक्नोलॉजी जो राइजन प्रोसेसर में यूज होती है उसकी वजह से जो है डुअल चैनल रैम जो है वो राइजन प्रोसेसर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स ले आती है और आपको ऑलमोस्ट उसके ग्राफिक्स और गेमिंग परफॉर्मेंस में 30% का बूस्ट मिल जाता है। लाइक अगर आपको 30 FPS मिलता है सिंगल चैनल में तो आपको 50-60 FPS मिलने लगेगा डुअल चैनल में। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो कि राइजन 3500U जो है सिंगल चैनल में और डुअल चैनल में गेमिंग में FPS परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है वो आप देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है। आपके पास किसी भी फॉर्मेट का लैपटॉप हो, सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके लैपटॉप में जो इनबिल्ट रैम है वो कितने GB की है और वो कितने मेगाहर्ट्ज पे बेस्ड है। अगर वो रैम जो है 4 GB की है और 2400 मेगाहर्ट्ज पे बेस्ड है तो आप जो नई रैम लाओगे वो भी आप 4 GB की लाओगे, मतलब 2400 मेगाहर्ट्ज की लगाओगे उसमें। कई लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनमें 2 रैम के स्लॉट दिए हुए थे, मतलब जो उसमें इनबिल्ट जो एक ओरिजिनल रैम लगी होती है आप उसको भी चेंज करके 2 अलग रैम लगा सकते हो। लेकिन जो कि बजट कैटेगरी के लैपटॉप होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उसमें एक रैम सोल्डर्ड रैम होती है। ये क्वेश्चन भी मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि Lenovo S145 में जो रैम लगी है क्या वो उस रैम को चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है। आप उसमें जो एक रैम लगी हुई है वो उसके इनबिल्ट लगी हुई है, मतलब वो उसके अंदर फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक ही रैम का स्लॉट है जिसमें आप एक सेकेंड रैम खरीद के उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं SSD की। तो SSD लगाने का सबसे बड़ा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि वो आपकी लोडिंग स्पीड को बहुत चेंज कर देता है। नॉर्मल हार्ड डिस्क जो होती है वो पुराने जमाने पे जो बनी हुई थी वही अभी भी चले आ रही हैं। उसमें क्या होता है कि उसकी रीड एंड राइट स्पीड होती है 50 से 100-150 MBPS तक, और SSD की जो रीड एंड राइट स्पीड होती है वो होती है 250 से 500 MBPS, 550 MBPS। और NVMe की होती है वो 1000 के ऊपर MBPS पे होती है। तो जितनी फास्ट आपकी रीड एंड राइट होगी उतनी जल्दी जो है आपके ऐप्स, आपका विंडोज़ और आप ओवरऑल जो यूज़ करते हो आपको ऐसे लगता है कि लैपटॉप आपका लैगी चल रहा है, वो आपको नहीं फील होगा, क्योंकि ओवरऑल लैपटॉप में हर चीज़ फास्टर खुलेगी और फास्टर ओपन होगी, फास्टर रीड एंड राइट होने की वजह से। तो ये हो गई रैम और SSD की बात। अब चलते हैं अगले कमेंट पे। आइए पढ़ते हैं कमेंट। जैसा कि मैं देख सकता हूँ क्रैक जोन ने क्या कमेंट किया, आइए इसको देखते हैं। हे ब्रो, कैन यू प्लीज हेल्प मी। एक्चुअली मैं अपना पहला लैपटॉप करने जा रहा हूँ, आई थिंक खरीदने जा रहा हूँ बोल रहा होगा, एंड माई बजट इज 34 to 35,000। मुझे प्रोग्रामिंग एंड थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग करना है, गेम्स खेलना है जो कि पुराने गेम्स हो 2015 के। तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? अप्लाई इट, मैनी वांट द आंसर। उनकी भी हेल्प हो जाएगी। फ्लिपकार्ट या अमेजोन का लिंक भी दे देना। कीप मेकिंग दिस कॉन्टेंट, एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 1K। पहली चीज तो थैंक यू आप सभी को। मेरे जो है आपके लव और सपोर्ट की वजह से मेरे ऑलमोस्ट 712 सब्सक्राइबर्स एज ऑफ नाउ हो गए हैं और जल्दी शायद मैं 1000 पे भी हो जाऊँ। और अगर
अगर 1000 पे हो गया तो मैं गिव अवे का भी ऑर्गेनाइज करूंगा, सो कीप इन टच फॉर दैट। एंड तो इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि 34-35,000 की कैटेगरी में आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। मेरे हिसाब से Ryzen 5, अगर आपको 3500U का कोई भी लैपटॉप डील में मिल जाता है, मतलब इधर भी थोड़े लैपटॉप के प्राइसेस इन्फ्लेट हो गए हैं, पहले कम में भी मिल जाते थे Ryzen 3200U के लैपटॉप, लेकिन अब इधर भी थोड़े प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं लैपटॉप के। तो अगर आपको Ryzen 5 का कोई भी लैपटॉप 3500U वाला जो प्रोसेसर जिसमें लगा हो, अगर वो आपको मिल जाता है 35,000 की कैटेगरी में, तो आप उसी को ग्रैब करें। मैंने देखा था कि Asus का लैपटॉप जो है, जैसे कि Asus VivoBook 15, वो जो है इस कैटेगरी में Ryzen 5 का लैपटॉप देते हैं और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी पे देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा रहेगा ऑप्शन आपके लिए। अगला कमेंट आया है आरिफर ने पूछा है कि Acer Aspire 5 Ryzen 5 3500U, Asus VivoBook 15 X512 Ryzen 5 3500U, विच इज़ वैल्यू फॉर मनी। दोनों लैपटॉप जो है वो काफ़ी नेक टू नेक बैटल करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से Asus VivoBook जो है वो थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उसमें आपको SSD भी इनबिल्ट मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेटर परफॉर्मर है इन दोनों में। अगला क्वेश्चन है अंडर 40 के सजेस्ट मी अ बेस्ट लैपटॉप। सो 40,000 की कैटेगरी में जब आप जाते हो तो आपको तब भी जो है Ryzen 5 ही पे मिलेगा लैपटॉप, क्योंकि उसमें आपको Ryzen 7 लैपटॉप नहीं अवेलेबल है, लेकिन आपको वेरिएंट बेटर मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप Ryzen 5 का लैपटॉप लो तो उसमें आप कोशिश करो कि 8 GB रैम हो, NVMe लगी हो और हार्ड डिस्क भी लगी हो। तो अगर ये तीनों फीचर्स आपको 40,000 की कैटेगरी में मिल जाता है, मतलब Ryzen 5 प्रोसेसर, 8 GB रैम और 1 TB की हार्ड डिस्क और विंडोज़ हो इनबिल्ट और आपको MS ऑफिस मिले, तो अगर ये चारों चीज़ें आपको मिल जाती हैं 40,000 कैटेगरी में, तो उससे बेस्ट कोई लैपटॉप नहीं। आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप ले लो, चाहे एसर का हो, चाहे आसूस का हो, चाहे लेनोवो का हो, सब में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे, लेकिन ये चारों चीज़ें कोशिश करिए कि उस लैपटॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड समर का, और ये पूछ रहे हैं कि सर आई एम गेटिंग Lenovo IdeaPad S145 Ryzen 5 3500U with 8 GB RAM at 31,797. So I can skip Asus because here I got the new processor and 8 GB RAM. Please reply me as it may go out of stock. Lord Summer, अगर आपको जो है ये लैपटॉप 31,797 में कहीं पे भी मिल रहा हो तो आप प्लीज़ इसको परचेज करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्टील डील है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये आपको। लैपटॉप 8 GB रैम के साथ आता है, जो कि बहुत बढ़िया है। हाँ, लेनोवो का एक मैंने सुना है कि एक ऑफर चलता है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, उसमें क्या होता है कि अगर आप जो है स्टूडेंट ID दिखाओगे तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो और मुझे बताना है इस कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको लेनोवो के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई बेस्ट ऑफर मिल रहा है तो। चलिए अब अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है पूनम बेकारी का, सर इफ़ वी नॉट कंसिडर द प्राइस देन 3500U इज़ बेटर देन 2500U। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने 3500U और 2500U के जो परफॉर्मेंस उन दोनों को कंपेयर किया है, और ऑब्वियसली सेकेंड जनरेशन का जो प्रोसेसर है और जो थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर, उनमें डिफरेंस रहेगा। और थर्ड जनरेशन जो है वो रिसेंट है और वो ज़्यादा लॉन्गर लाइफ आपको देगा, उसमें ज़्यादा अपडेट्स आएंगे और उसका जो भी परफॉर्मेंस होगा वो ओवरऑल बेटर होगा। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, लाइक अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप जरूर से जो है थर्ड जनरेशन का ही प्रोसेसर लो, आप सेकंड जनरेशन राइजन बिल्कुल मत परचेज करो। और अगला कमेंट है निंजा वेनम ओपी का, और ये पूछ रहे हैं कि ब्रो आई एम गेटिंग S145 4 GB रैम वेरिएंट एट 28,000, इज इट वर्थ इट? नाउ द प्राइस हैज इंक्रीज टू 30,000, 2 days ago आई ऑर्डर्ड एट 28,000। जो आप Lenovo S145 का जो प्राइस देख रहे हो वो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। या तो आप वेट कर लो या आप किसी और ब्रांड में स्विच कर लो, क्योंकि 30,000 में अगर आप थर्ड जनरेशन राइजन ले रहे हो तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डील। मेरे हिसाब से आप 4-5,000 और इन्वेस्ट करके राइजन 5 का 3500U प्रोसेसर ऑप्ट करो, जो कि Asus और Acer जैसी कंपनी अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वो ऑप्ट करो तो वो आपके लिए बेटर होगा। अगला कमेंट है प्रवीण राजपूत का, ये पूछ रहे हैं कि भाई आई वांट टू परचेज अ लैपटॉप i5 इंटेल कोर या फिर Ryzen 5 8 जनरेशन, i5 इंटेल 8 जनरेशन या Ryzen 5 ये पूछना चाह रहे होंगे। मस्ट 8 GB रैम 256 GB SSD, प्राइस 3436। तो ये मतलब ओवरऑल ये पूछना चाह रहे हैं कि इंटेल i5 जो 8 जनरेशन है और Ryzen 5 जो 3500U है, दोनों में बेटर कौन सा पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कंप्लीट बताया, मैं वीडियो आई बटन में डाल दे रहा हूँ। मैंने कंप्लीटली बताया कि किस तरीके से जो है Ryzen 5 जो
प्रोसेसर है वो इंटेल के प्रोसेसर से बेटर परफॉर्मिंग है, ना ही सिर्फ नॉर्मल यूजेज में बल्कि गेमिंग में तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में। और जहाँ आप इसमें डुअल चैनल रैम और SSD अपग्रेड कर देते हो तो ये लैपटॉप इज़ अ बीस्ट बन जाता है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। तो ज़रूर से आप लोग अगर जिसके पास बजट अगर इनका 34 to 36,000 में है वो Ryzen 5 का 3500U ही ऑप्ट करें। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें लाइफ टाइम मिलती है कि नहीं मिलती है और इसको कैसे आपको लाइफ टाइम एक्टिवेट करना है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये MS ऑफिस का क्या चक्कर है कि जब भी आप लैपटॉप लेने जाते हो तो उस टाइम वो MS ऑफिस के साथ इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये जब आप परचेज करोगे तो उसके डिटेल्स में दिया रहेगा। और जब मैंने लिया था तब मुझे उसमें MS ऑफिस इंक्लूडेड मिला था। इसको एक्टिवेट करना बहुत सिंपल है, बस इस पे जाकर के आपको एक माइक्रोसॉफ्ट आईडी बनानी होती है और उसी आईडी से आपको लॉगिन करना होता है MS ऑफिस में। सो जो आपने माइक्रोसॉफ्ट आईडी अपनी विंडोज़ के लिए बनाई थी उसी आईडी से आप जाके MS ऑफिस पे भी लॉगिन कर लोगे। जैसे आप रजिस्टर करोगे वो परमानेंटली, क्योंकि प्री एक्टिवेटेड है, बस आपको लॉगिन करना होता है। जैसे आप अपनी आईडी क्रिएट करोगे वो परमानेंटली एक्टिवेट हो जाएगा। अगला कमेंट जो मैं डिस्कस करूँगा वो ये है द एक्स स्नाइडर का, और ये पूछ रहे हैं कि कैन आई अपग्रेड माई स्टोरेज एंड ग्राफिक कार्ड इन दिस लैपटॉप। आई थिंक ये Lenovo S145 की बात कर रहे हैं। तो स्टोरेज के बारे में तो मैंने क्लियरली वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो कि आप उसमें SSD कैसे अपग्रेड कर सकते हो और उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ये भी मैंने बता दिया है। और जहाँ तक ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं इसमें जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको iGPU यूज़ करना पड़ेगा। iGPU के बारे में मैं कभी और बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसके लिए आपको एक ग्राफिक्स कार्ड अलग से ख़रीदना पड़ता है और आपके लैपटॉप में लगाना पड़ता है। वो लैपटॉप के अंदर नहीं लगता, वो लैपटॉप के बाहर रहता है। सो कभी इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन आप इंटरनली लैपटॉप के ग्राफिक्स कार्ड में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। पंजाबी ट्यूटोरियल्स पूछ रहे हैं कि हैव द सेम लैपटॉप कैन ईजिली प्ले GTA 5, GTA 4, ETS, American Truck Simulator, PUBG Lite, Farming Simulator, NFS Run Game. This laptop has the inbuilt graphics, Vega 8 graphics, which is 100% better than built-in graphics, Intel built-in graphics. So I am fully satisfied. This is a value for money laptop. I think this is not a question, but this is a वो अपना point of view बता रहे हैं। इन्होंने मतलब completely verify कर दिया कि GTA 5, GTA 4 और कई सारे चीज़ें चल जाती हैं इस लैपटॉप में। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। Vega 8 ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, डुअल चैनल में तो बहुत अच्छा देते हैं। तो Ryzen 3 या Ryzen 5 अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरा रिकमेंड आज की डेट में ये रहेगा कि आप Ryzen 5 के साथ स्टिक टू करो। मधुमिता सरकार बोल रही है यू जस्ट अर्नड अ सब ब्रदर, थैंक यू मधुमिता। टेक एजुकेशन पूछ रहे हैं कि ब्रो कैन बी अपग्रेड SSD without removing HDD because I saw same laptop on Flipkart. They said we can add SSD without removing HDD, so I am little confused. जब भी आप Lenovo S145 या किसी भी इस बजट कैटेगरी के लैपटॉप को लेते हो तो उसमें जो है SSD लगाने के लिए कोई सेपरेट स्लॉट नहीं दिया है। मैं SSD से मेरा मतलब जो है 2.5 इंच के SSD की मैं बात कर रहा हूँ, और NVMe और M.2 SSD लगाने के लिए इसमें एक सेपरेट स्लॉट दिया हुआ है। तो अगर आपको NVMe या M.2 SSD लगानी है तो आप जो उसमें इनबिल्ट HDD है उसका भी यूज़ कर सकते हो और एक सेपरेटली NVMe खरीद के उसमें लगा सकते हो और आप उसमें विंडोज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारी ऐप्स आती हैं। और अगर आपको एक 2.5 इंच SSD लगानी है तो आपको इसमें जो हार्ड डिस्क है, जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है HDD जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा और 2.5 इंच SSD उसकी जगह लगानी पड़ेगी, जो कि एक कम्बरसम प्रोसेस है मेरे हिसाब से। सो मेरा तो मुझे यही लगता है कि किसी को भी अगर इस लैपटॉप में SSD अपग्रेड करनी है तो वो एक M.2 या NVMe SSD को प्रेफर करे। उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, उनको इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है और प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन है वीकू राना का। ये पूछ रहे हैं कि Asus VivoBook 15509 UA 500 GB SSD वर्सेस Lenovo S145 which is better and if there is more laptop which is better then please sell final laptop only please। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ Asus VivoBook 15X509 UA जो है ये एक i3 7th जनरेशन बेस्ड है और जो Lenovo S145 है वो Ryzen बेस्ड है। तो आई वुड नेवर प्रेफर यू बाइंग कि आप इंटेल के जो है लैपटॉप परचेज करो बजट कैटेगरी में। Asus का एक लैपटॉप है जो Ryzen 2500U जिसमें लगा हुआ है, अब वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। उसका भी मैंने एक रिव्यू बनाया, मैंने उसका आई बटन में डाल दिया, आप उसके वीडियो को देख करके आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वो 30,000 की कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे निंजा वेनम ओपी जो है बोल रहे हैं ब्रो आई एम गेटिंग S145 4GB रैम वेरिएंट एट 28,000, इज इट वर्थ इट नाउ, प्राइसेस इंक्रीज टू 30,000। सो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस समय
जो है Lenovo S145 थर्ड जनरेशन का जो लैपटॉप है जिसमें 3200U प्रोसेसर लगा हुआ है, Ryzen 3 बेस्ड जो लैपटॉप है उसका प्राइस काफ़ी इन्फ्लेट हो गया है। एंड मैं रिस्ट्रेन करूँगा किसी को भी इस लैपटॉप में 30,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि अगर आप 4-5 हज़ार और लगा दोगे तो आप आराम से जो है Ryzen 5 का थर्ड जनरेशन प्रोसेसर परचेज कर सकते हो। और इसमें जो है आपको Asus और Acer के दोनों अच्छे मतलब बिल्ड क्वालिटी और अच्छे वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। तो डू लुक एट दोज ऑप्शंस एज वेल। रीता शुक्ला पूछ रही हैं भाई प्लीज़ ये बताओ कि इसमें APK कैसे होती हैं, APK डाउनलोड कैसे होती हैं। आई थिंक APK अगर मतलब आप एंड्रॉयड के इसमें एप्लीकेशन किसी भी लैपटॉप में अगर आप रन कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको BlueStack करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आप इसके आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्यूटोरियल चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, आई विल मेक अ वीडियो कि कैसे आप BlueStack को इंस्टॉल करके और कैसे आप किसी भी APK को मतलब किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने विंडोज़ PC में चला सकते हो। कई लोग पूछते हैं कि Lenovo S145 में Ryzen 5 प्रोसेसर जो बेस है उसमें फोटोशॉप चलेगा कि नहीं और गेम चलेंगे कि नहीं और काफ़ी सारी चीज़ें। मैं आपको बता दूं, अगर आप Ryzen 5 का कोई भी लैपटॉप लो, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, GTA 5 किसी भी टाइप के गेम चल जाएंगे। और अगर आपको परफॉर्मेंस बूस्ट करना है तो उसमें आप डुअल चैनल रैम लगाओ, SSD लगाओ, आप उसमें बहुत हैवी इंटेंसिव चीज़ें भी आराम से चला सकते। तो वेदांत खोकरले पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ द वेबकैम क्वालिटी ऑफ Lenovo IdeaPad S145। सो मैं आपको बता दूं, आप अगर 34-35,000 की बजट कैटेगरी में कोई सा भी लैपटॉप अगर आप लेते हो तो उसमें आपको वेबकैम अच्छा नहीं मिलने वाला है, क्रैपी वेबकैम मिलने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विजुअल क्वालिटी का वेबकैम होता है और एकदम क्रैपी होता है। सो अगर आप तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आपका यूज़ क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया कि आई वाज प्लानिंग टू गेट दिस फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स विच आर गोइंग नाउ फॉर माई मॉम एज शी इज़ अ टीचर। इसके लिए मैं उनको और हर किसी इंसान को जिसको इस चीज़ के लिए लैपटॉप लेना है, मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वेबकैम की क्वालिटी देख के लैपटॉप का परचेज डिसीजन बिल्कुल भी मत लो। आप प्रोसेसर, मेरा हमेशा से फोकस यही रहा है, मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि इस कैटेगरी में अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो प्रोसेसर पे फोकस करो। Ryzen 5 का प्रोसेसर अगर आपको 35,000 की कैटेगरी में आपको कहीं भी मिल रहा है, Ryzen 5 3500U, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट प्रोसेसर इन दिस प्राइस कैटेगरी। और आप उसी को लो, फिर उसमें आप अलग से सेपरेटली डेडिकेटेड एक वेबकैम खरीद दो। आई थिंक 1000 to 2000 के रेंज में आपको वेबकैम मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आप अलग से वेबकैम खरीद लो और उसको आप लगा करके ईजिली जो है बहुत अच्छी, सब्सटेंशियली बहुत अच्छी जो है आप वीडियो क्वालिटी अपनी इंप्रूव कर सकते हो रादर देन यूजिंग द वेबकैम ऑफ द कंप्यूटर। इस तरीके से मैंने बहुत सारे कमेंट्स को आज जवाब दिया है। अपनी जो भी क्वेरीज हो मुझे इस वीडियो में आप कमेंट करके पूछो। कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलरली इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूं और जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके और भी कमेंट्स को मैं जवाब देता रहूं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक करो, शेयर करो और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।